देश आज़ाद हुई थी तो औसतन जीवन काल इस देश के व्यक्ति का 35 साल था। 35 साल। हम जब सरकार छोड़े थे तो 70 तक पहुंच गया था। अगर हम नहीं रहते तो सब लोग लुढ़क जाते भाजपा के पहले ही। 70 साल में कांग्रेस ने बचा दिया ना। अडवाणी जब नहीं, अगर 35 साल में जब जीवन काल है किसी व्यक्ति का तो ये सब कोई रहता क्या? तो 70 साल में क्या, यही तो दिखा रहा हूँ कि आप जिंदा हो ना। 70 की उम्र इतनी जो है बढ़िया से आप स्वस्थ हो। कांग्रेस ने 35 जब हम हुए थे तो भाई बोल देंगे यार सबसे ज्यादा घोटाला तो मोदी जी के शासनकाल में हो रहा है। 18 करोड़ की रोड 250 करोड़ में। ऐसे आपने देखा कि पहले प्रधानमंत्री जब इस देश की जनता के ऊपर इतनी जो बड़ी बड़ी कठिनाई जो है वो उससे गुजर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। हिमाचल में लोग परेशान थे, उत्तराखंड में परेशान थे, सिक्किम में परेशान थे। बलात्कार होता है, बच्चियों को कुछ नहीं पता। पैलेस्टीन और इजराइल के बारे में बड़ा टिप्पणी कर रहे हैं हमारे साथ। उस कार्टून में महात्मा गांधी तो थे, उसमें सरदार पटेल का भी चेहरा था। आरएसएस वाले और भाजपा वाले आज सरदार पटेल के बारे में, वो सरदार पटेल और महात्मा गांधी और नेहरू को तीर मार रहे थे 1945 में। तो इनकी जो आदत सोची जो उसके बाद जो गांधी जी की हत्या हुई, ये राहुल गांधी से डर गए हैं। हम हमेशा कहते हैं कि क्या ये षड्यंत्र तो नहीं रचा ना राहुल गांधी जी को हानि पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो 1945 के कार्टून के बाद गांधी जी का 4 साल बाद हत्या होती है। का प्रयास करेंगे कि आखिर 5 राज्यों जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या कुछ जो है कांग्रेस करके दिखाने वाली। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर कैसे देखते हैं आप छत्तीसगढ़ का इस बार क्या माहौल है? भाजपा लगातार आरोप लगा रही है कि छत्तीसगढ़ को जो है घोटालों बाज का राज्य बना दिया, घोटाले फैला दिए, भ्रष्टाचार फैला दिया। कुछ भी बोल देंगे यार। सबसे ज्यादा घोटाला तो मोदी जी के शासनकाल में हो रहा है। 18 करोड़ की रोड 250 करोड़ में। उत्तराखंड, हिमाचल, सिक्किम बर्बाद हो गया। एक शब्द प्रधानमंत्री जी ने घूम के भी नहीं देखे, घूम कर भी जो है एरियल सर्वे भी नहीं किया, और इजराइल और पैलेस्टीन के बारे में बोल रहे हैं। ऐसे आपने देखा कि पहले प्रधानमंत्री जब इस देश की जनता के ऊपर इतनी जो बड़ी बड़ी कठिनाई जो है वो उससे गुजर रहे हैं, प्रधानमंत्री ने एक शब्द नहीं बोला। हिमाचल में लोग परेशान थे, उत्तराखंड में परेशान थे, सिक्किम में परेशान थे। बलात्कार होता है, बच्चियों को कुछ नहीं पता। पैलेस्टीन और इजराइल के बारे में बड़ा टिप्पणी कर रहे हैं हमारे साथ। सर इस बार राजस्थान में आप क्या देखते हैं, किन किन मुद्दों से चुनाव लड़ने वाले, क्योंकि यहाँ पर भाजपा पार्टी चुनौती दे रही है कि गहलोत को उखाड़ फेंक देंगे? मुझे लगता है कि सब लोग या तो कुछ खा लिए हैं, ऐसे अफीम का जो सेवन वगैरह कर रहे तो गलत बात है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको जो किस तरह से इस तरह का बातें वो जो कह रहे हैं, कोई क्या बोलते हैं रिस्ट्रिक्टेड सब्सटेंस वाले ही बोल सकता है। जमीन पर जाइए ना। अशोक गहलोत का जो काम है वो जमीन पर दिखाई देता है। सर 5 राज्यों के चुनाव तो है, इसके पहले राहुल गांधी को रावण से तुलना कर देना, इसको आप कैसे देखते हैं? एक वीडियो जब वायरल हो रहा है, फोटो जमकर वायरल हो रही है, यहाँ पर रावण बोल दिया, आप कैसे देखते हैं अपने नेताओं के लिए? ठीक है, आज़ादी से पहले आरएसएस जो है, नाथुराम गोडसे और नारायण आप्टे जो दोनों अभियुक्त थे जिनकी सजा हुई थी गांधी हत्या में, एक कार्टून आया था जिसमें महात्मा गांधी को रावण के रूप में जो है दर्शाया गया था। पता नहीं आपको याद है कि नहीं। उस कार्टून में महात्मा गांधी तो थे, उसमें सरदार पटेल का भी चेहरा था। आरएसएस वाले और भाजपा वाले आज सरदार पटेल के बारे में, वो सरदार पटेल और महात्मा गांधी और नेहरू को तीर मार रहे थे 1945 में। तो इनकी जो आदत सोची जो उसके बाद जो गांधी जी की हत्या हुई, ये राहुल गांधी से डर गए हैं। हम हमेशा कहते हैं कि क्या ये षड्यंत्र तो नहीं रचा ना राहुल गांधी जी को हानि पहुंचाने के लिए, क्योंकि वो 1945 के कार्टून के बाद गांधी जी का 4 साल बाद हत्या होती है। और उस कार्टून में सरदार पटेल, रावण का एक चेहरा में, बीच में महात्मा गांधी, सरदार पटेल है, नेहरू जी है, मौलाना आजाद है, अंबेडकर है। आरएसएस वाले अंबेडकर को भी तीर मार रहे थे। तो देश के सामने आपके दर्शकों को उजागर कीजिए कि जो विचारधारा जो अंबेडकर को मार सकता है, गांधी जी को मार सकता है, सरदार पटेल को मार सकता है, इनको बाहर फेंकिए। 70 और 9 की तुलना कर रहे हैं। 70 और 9 की तुलना। 70 और 9 क्या होता है? 70 साल और 9 साल तुलनात्मक हो रहे हैं। जब देश आजाद हुई थी तो औसतन जीवन काल इस देश के व्यक्ति का 35 साल था। 35 साल। हम जब सरकार छोड़े थे तो 70 तक पहुंच गया था। अगर हम नहीं रहते तो सब लोग लुढ़क जाते भाजपा के पहले ही।
70 साल में कांग्रेस ने बचा दिया ना। आडवाणी जब बताते नहीं, अगर 35 साल में जब जीवन काल है किसी व्यक्ति का, तो ये सब कोई रहता क्या? तो 70 साल में क्या, यही तो दिखा रहा हूँ कि आप जिंदा हो ना 70 की उम्र इतनी जो है बढ़िया से आप स्वस्थ हो। कांग्रेस ने 35 जब हम हुए थे तो भारत के नागरिक का जीवन काल 35 साल था भाई साहब। जब हम गए थे तो 70-75 साल तक हमने तो करा के देखो, हमने स्वास्थ्य बढ़ाया, शिक्षा बढ़ाया, नौकरी बढ़ाई। अब इससे ज्यादा है। मोदी जी ने तो सब लोग लुढ़क जाते पहले ही। सर 24 का चुनाव नजदीक है, इंडिया अलायंस को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है। इंडिया अलायंस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद बोला है कि भ्रष्टाचारियों का सम्मेलन है। इसको आप कैसे देखते हैं सर? मोदी जी में देखो, झूठ बोल रहे हैं कि मोदी जी, अजित पवार, मोदी जी का देख लीजिए, अदानी, जितने भी मोदी जी के दोस्त लोग हैं वो देश को बेच खा रहे हैं। पहली बात, भाजपा शासित प्रदेश का करप्शन के बारे में शुरू करता हूं। व्यापम करेक्ट ना? भाजपा में जितना करप्शन और राजस्थान में करप्शन चार्जेस जितने जो वसुंधरा जी के, अगर भ्रष्टाचार कर्नाटका में यार, ये तो पेटीएम था यार। सीएम साहब को तो आप पेटीएम के माध्यम से भी पैसे भेज सकते थे। इतना भ्रष्ट सरकार है कर्नाटका भाजपा के। कौन? बम्बई साहब। तो फिर वो दूसरे को क्या बोलते हैं, उपदेश दे रहे हैं। सर अंतिम सवाल रहेगा अरविंद केजरीवाल को लेकर, संजय सिंह पर ईडी का छापा सर जिस तरीके से लगा, कि आपको लगता है कि संजय सिंह की इसमें कुछ गलती रही है? क्योंकि 100 करोड़ के घोटाले की बात कही जा रही है और ये कहा जा रहा है कि दिल्ली को शराब की नगरी बना दिया आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी जो है कांग्रेस का हिस्सा, गठबंधन का हिस्सा है। बस मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, पहले शुरू करते हैं अजित पवार से। आप पूछिए मोदी से, एक दिन 17,000 करोड़ का आरोप लगा, दूसरे दिन उसके पार्टी में शामिल होते हैं। मुकुल रॉय को ऊपर भ्रष्टाचार, हेमंत बिस्वा शर्मा के ऊपर कितना भ्रष्टाचार का आरोप था। वो जब मोदी के पार्टी में आ गया था तो गंगा डुबकी जैसे हो गए, जो सब पाप माफ। पहले दो चीज, तीसरा उदाहरण भी दे देता हूं, मुकुल रॉय है, उदाहरण अनेक है। सर गठबंधन को कैसी तैयारी चल रही है, आगे क्या प्लानिंग रहेगी गठबंधन को लेकर? टीवी चैनल में कोई गठबंधन की तैयारी बोलेगा क्या आपको? गठबंधन की तैयारी अच्छी चल रही है। अरविंद केजरीवाल जो राज्यों में पहुंच रहे हैं, कांग्रेस को ही टारगेट कर रहे हैं। नहीं, देखिए एक चीज है, संजय सिंह के साथ आपने सवाल किया था, गलत हो रहा है विपक्ष के लीडर्स को। अगर 98% विपक्ष के लीडर ईडी सीबीआई की रेड हो रही है, तो आप ही बताओ कौन सा बीजेपी का लीडर पर रेड हुआ है? और जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ियां जो चल रही है देश में, नेता लोग जो है वो पूरा क्लब लगा हुआ कुर्ता पैजामा तो भाजपा वाले ही पहन रहे हैं। तो समझ सकते हो कि पैसा कौन कमा रहा है। तुम्हारे साथ अजय जी तमाम मुद्दों पर बात की और ये जानने का प्रयास किया आखिर कि गठबंधन का क्या जो है अब आगे किस तरीके से चुनौती देते हुए बीजेपी सरकार को हराएगा। इसके साथ ये भी जानने का प्रयास किया कि यहाँ पर राजस्थान, छत्तीसगढ़ जो तमाम राज्यों का चुनाव होने वाला है, उसकी तैयारियां क्या है। घोटालों को लेकर भी बात की, सवाल ये भी किया गया कि आखिर अरविंद केजरीवाल क्यों यहाँ पर जो है कांग्रेस को टारगेट करते हुए नजर आ रहे हैं। ईडी सीबीआई को लेकर भी सवाल किए, तमाम सवालों पर जो उन्होंने बारीकी से जवाब दिए। आप क्या कुछ सोचते हैं अभी बताइए। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। कैमरामैन सुमित के साथ ऋतिक सविता।